अपनी जाती अना को अपने मुकद्दस मकसद पर हावी मत होने दो, मगर तुम अपने बुग़्ज़ में उस तुर्क के पीछे मेरे 30 जाबाज गंवा आए, सिर्फ तुम्हारी कम अक्ली की वजह से। मुझे माफ कर दें उस्ताद आज़म। देखा था कार्डिनल कैसे हंस हंस के तंज कर रहा था तुम पर। रुस्वा कर दिया तुमने मुझे और तुम मुझसे माफी मांगने आ गए। याद रखना, इस गलती पर मुआफी कभी नहीं मिलेगी तुम्हें। ऐसा दोबारा नहीं होगा। मगर क्या टाइटुस? अर्तुगरुल का रुख हलब की जानिब था। मुझे लगा आप ये जानना चाहेंगे उस्ताद आज़म। अल अजीज के पास जा रहा होगा, एलची बनकर अपने कबीले का। तुम्हें आखिरी मौका देता हूं टाइटुस। क्या हुक्म है उस्ताद आज़म मेरे लिए? फौरन हलब रवाना हो जाओ। नासिर से मिलकर वहां के मामलात पर नजर रखनी है तुम्हें। अपनी गलती के अजाले का आखिरी मौका है तुम्हारे पास। जैसा आपका हुक्म उस्ताद आज़म। पहले जाकर अपने खुदावन का फर्ज अदा करो, फिर अर्तुगरुल तुम्हारा इनाम है। जैसे चाहो उसकी तवाज़ो करो। शुक्र है आप लोग आ गए। बहुत परेशान थे, आपके लिए मुसलसल दुआ गो थे। तुर्गुत कहाँ है? बाबा ये गीत कहाँ है? आया नहीं अभी तक। परेशान ना हो, आ जाएगा वो। हिम्मत रखो, मैं तबीबा को इत्तला देता हूँ। खुदाबंद उस जहान में हमारे साथी को इस कुर्बानी पर बेहतरीन सिला अता करे। उसकी कुर्बानी से हमारे लिए क्या आसानी होगी? शहाबुद्दीन से मुताल्लिक अजीज के दिल में शुकूक पैदा हो गए हैं। हमलावर भी शहाबुद्दीन का नाम ले चुका है। जब जहर देने का राज अल अजीज पे अफशा होगा तो उसके शुकूक व शुबहात में मजीद इजाफा हो जाएगा। अब तुम्हारे हाथ में है बाकी का खेल। जलती हुई आग पर ऐसा तेल डालो कि सब भस्म हो जाए। आज मैं उसकी मेहमान बनूंगी और वो मेरी बात नहीं टालेगा। उसके दिलो दिमाग में इतना जहर भर दूंगी, देखना वो खुद पूरा करेगा हमारा मकसद। अफ्तालिया, खुद को ज्यादा खतरे में मत डालना। मैं अल अजीज के लिए अस्मा हूँ, तुम्हारे और अपने लोगों के लिए अफ्तालिया हूँ। मैं अपने हुक्म की पाबंद हूँ। अगर खाना तनावुल फरमा लिया हो तो इजाजत दीजिए।
बाबा, ये गीत क्या आया नहीं अभी तक? बाबा ये गीत कब आएगा? अल्लाह हमारी मदद फरमा दे, हमारी मुश्किलें आसान फरमा दे मेरे रब। आमीन। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जल्द शिफा अता करेगा इन्हें। तबीबा, क्या आप हमारी मेहमान का हाल बता सकती हैं? तबीब ने कहा है कि सुबह तक बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है आपका? आला हजरत से मुलाकात कर लें। तशरीफ फरमा है आला हजरत। तुम जाओ अर्तुगरुल, मैं हूं यहां इसके पास। ये क्या बदतहजीबी है? इजाजत तलब करना भी भूल गए। बहुत खूब। यहां तो लोग अपने सरदार का खैमा चाक करके अंदर घुस आते हैं और तुम मुझे तहजीब सिखा रहे हो। कहना क्या चाहते हो? जल्दी कहो बंदूक दो। फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। जब तक बाबा को होश नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं कहूंगा कुर्तुगलो। लेकिन जिस दिन आंखें खोल दी बाबा ने, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मेरी नजरों से नहीं छुपा पाएगी, चाहे आसमान के सितारे ही क्यों ना मान पड़ जाए। और हां, इसीलिए मुझे तीर कमान पसंद है, क्योंकि इससे आप दूर रहकर भी अपने दुश्मन को आसानी से निशाना बना सकते हैं। खुशावदीद मेरे बच्चे, इसे अपना ही घर समझो। आपका दीदार बायस सादत है। उस बच्ची के लिए दुआ गो। हमें सारी सूरत हाल के बारे में इन्होंने बता दिया है। जी जनाब, हलब में भी मुझ पर हमला हुआ था, जान से मारने की कोशिश की गई थी, मगर बच गया था आपकी मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाब में देखा था आपको। यह सब अल्लाह की मेहरबानी है, सिर्फ वही अता करने वाला है। तुम्हें नसीहत है कि अपने ख्वाबों का जिक्र अपने भाइयों से भी मत करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बार ख्वाब देखा। वो उसकी ताबीर जानने अपने बाबा के पास गए। जानते हो याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करना। याद रखना, अपने राज खुद तक महदूद रखकर
बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है। जी हजरत। हमारे मेहमान आ गए। ये राज रखने वाले हैं और राज रखने वालों की कदर करते हैं। अल्लाह हम सब पर अपना करम रखे। पीर गिलानी का कहना है कि परिंदे अपने झुंड में ही अच्छे लगते हैं, उकाब उकाब के साथ और कव्वे कव्वों के साथ। मेरा काम था 2 उकाबों का तारुफ करवाना। हम्द है उसकी। अल्लाह की रजा से आप दोनों की मुलाकात हो गई। आपस में गुफ्तगू कर लीजिए आप दोनों। आखिर काफिर तुमसे चाहते क्या हैं अर्तुरुल? दुआन सुनो। हाँ बोलो मेरे भाई। तुर्कुत और येगित क्या कहते हो, सुबह तक यहां पहुंच जाएंगे? मुझे नहीं मालूम बमसी। हमने हमेशा एक साथ सामना किया हर मुश्किल का, मंगोलों और सलीबियों से, सर्दी में गर्मी में, भेड़िए और जंगली जानवरों से, हर चीज से एक साथ मुकाबला किया। मुझे नहीं मालूम मेरे भाई बमसी। मैं नहीं बता सकता कि मेरे दिल में क्या है और क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। अफसिन साहब नजर नहीं आ रहे। शाम तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था, आए क्यों नहीं अब तक वो? कुछ भी नहीं मालूम मुझे इस बारे में। कौन है वो आदमी हम ये भी नहीं जानते। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। मैंने सुना है कि काई कबीले में वबा फैल गई है। क्या कहा? वबा? मुझे भी हैरत हुई थी, लेकिन हमारे सालार नासिर ने खुद ये खबर सुनी है। मेरी रवानगी तक तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर हमने एक औरत को पकड़ा था जो कबीले वालों की खुराक में कुछ मिलाना चाह रही थी। उसने बताया था कि सलेबियों का हुक्म है। हर फसाद के पीछे सलेबियों का ही हाथ निकलता है। अगर वबा की खबर मेरे आने से पहले यहां पहुंच चुकी थी तो फिर यह यकीनन सलीबियों की साजिश है। नासिर पे कितना भरोसा है आपको? मैं अब इस महल में किसी पर भी भरोसा नहीं करता हूं अर्तुरुल। मैंने खुद पर कातिलाना हमला करने वाले को पकड़ लिया था। मारना मत! लेकिन नासिर ने उस शख्स को मार दिया। वो आदमी मरा नहीं था। मैंने उससे पूछगछ की थी, मगर उसने कल मेरे सामने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। तो अब क्या इरादा है आपका? इरादा यह है कि नासिर के बारे में अल अजीज को आगाह करना है, क्योंकि यह मामला संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है।
मत लगाओ, सब दूर हट जाओ इसके पास से। एबा खातून, क्या हो गया? ऐसा तो ना कहें खुदा के लिए आप।